नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। आज बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की। अपने 68वें जन्मदिन पर सोमवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया। पार्टी दफ्तर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने अपने पुराने सहयोगी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, इनसे बचकर रहना चाहिए। मेरे संन्यास की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं अभी संन्यास लेने वाली नहीं हूं। मैं अंतिम समय तक पार्टी के लिए काम करती रहूंगी। मायावती के बर्थडे पर यूपी की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। तमाम सियासी चेहरों ने बहन जी को बधाई दी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर बसपा सुप्रीमो को बधाई दी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर उन्हें बधाई दी है। खबरें हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मायावती को फोन के जरिए भी अपनी शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इस कदम के भी सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं, वो भी तब जब मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश पर भड़ास निकाली है। बर्थडे की शुभकामनाओं की सियासत के बीच मायावती ने राजनीतिक संदेश भी दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अखिलेश को गिरगिट करार दिया, तो वहीं पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। हालांकि मायावती ने यह भी स्पष्ट किया कि वो लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा भी नहीं बनेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बसपा अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। मायावती ने गठबंधन में शामिल होने को लेकर भी अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन करने से पार्टी को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। हमारा वोट प्रतिशत घट जाता है और अन्य दलों को इसका फायदा हो जाता है। इसीलिए ज्यादातर दल बसपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारी पार्टी इस लोकसभा चुनाव में अकेले लड़कर बेहतर नतीजे लाएगी। हम इसलिए अकेले लड़ते हैं क्योंकि इसका सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है। गठबंधन करके पार्टी का पूरा वोट गठबंधन की पार्टी को चला जाता है, जबकि उस गठबंधन का वोट, विशेषकर अपर कास्ट वोट, बसपा को नहीं मिलता है। मायावती ने कहा कि बसपा यूपी विधानसभा चुनाव भी अकेले लड़ चुकी है। बीएसपी किसी को फ्री में समर्थन नहीं देगी, लेकिन चुनाव के बाद गठबंधन के बारे में विचार कर सकती है। मायावती ने कहा, हमारी पार्टी दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े मुसलमानों, अल्पसंख्यकों के दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। मायावती ने इस मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी हमला किया और कहा कि अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, इनसे बचकर रहना चाहिए। बीते दिनों भी मायावती खुलकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमलावर हुई थी। तब उन्होंने सपा को दलित विरोधी पार्टी करार दिया था। साथ ही उनके साथ किसी अनहोनी होने की आशंका भी जाहिर की थी। मायावती ने योगी सरकार से अपनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और बसपा पार्टी कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट करने की गुजारिश भी की थी। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की चाहत है कि मायावती इंडी गठबंधन में शामिल हो जाएं, लेकिन मायावती ने एक बार फिर से अकेले चुनाव लड़ने की ताल ठोंक दी है। साथ ही यूपी में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। बीजेपी के दिग्गज नेताओं की तरफ से मायावती को जन्मदिन की शुभकामनाओं के भी राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि मायावती की पार्टी बसपा आने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा को सपोर्ट कर सकती है। अब क्या ऐसा ही होगा, यह कहना मुश्किल है। ऐसा नहीं होगा, यह कहना भी मुश्किल है। आने वाले समय का करना होगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।